Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 11, algebra. So today we will solve exercise 11.5. So let's start. What is an equation? An equation is a condition on a variable. An equation has one or more variables. For example, 3x minus 2 is equal to 10 is an equation having variable x. An equation has an equality sign is equal to for a certain value of the variable LHS is equal to RHS. इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. वेरिएबल पर जो कंडीशन होती है उसे हम इक्वेशन कहते हैं. और एक इक्वेशन में एक या उससे ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10. तो इसमें x जो है वो वेरिएबल है और इस पूरे उसको हम लिखेंगे दिस इज एन इक्वेशन. ये इक्वेशन है, ठीक है. एंड वेरिएबल इसमें क्या है? x. और एन इक्वेशन हैज एन इक्वलिटी साइन. उसमें इक्वलिटी का साइन मतलब जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों इक्वल होते हैं तो उसे बैलेंस बोलते हैं इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स LHS इज इक्वल टू RHS. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. दिस इज कॉल्ड an equation. And what is variable in this equation? X is the variable in this equation. Then we say that the equation is satisfied. जब LHS is equal to RHS होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है. The value of a variable is an equation which satisfied the equation is called a solution of the equation. और वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 कि x में मैं क्या लगाऊं कि इनको सॉल्व करके आंसर 10 आ जाए. देखो सी, इफ x इज इक्वल टू 4 देन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या है हमारी? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10. ठीक है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के. अब ये बोल रहे इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x इज इक्वल टू 4 हो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं वो 4, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 है ना, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, मतलब वहां वेरिएबल और नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो मल्टीप्लाई है. 3 4 जा 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10. तो LHS क्या आ गया? 10. एंड राइट हैंड साइड क्या है? 10. इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो जो हमने x की वैल्यू 4 लगाई है, ये 4, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है. समझ में आया? x इज 4 देन वैल्यू लगाने पर सॉल्व हुआ तो आ गया 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. इसको सॉल्व करने पे क्या आया? 10, जो कि राइट हैंड साइड का इक्वल है. इट मींस x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. समझ में आया इक्वेशन क्या होता है? नाउ एक्सरसाइज 10.5 सॉल्व करेंगे अभी. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद अ वेरिएबल. इनमें से पता लगाना है कि कौन सा इक्वेशन है वेरिएबल के साथ. गिव रीजन फॉर योर आंसर. आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल. मतलब इसमें फाइंड करो कि कौन से इक्वेशंस हैं और उनका रीजन देना है आपके आंसर में क्यों, और आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज 17 इज इक्वल टू x प्लस 7 इज एन इक्वेशन. ये इक्वेशन है क्यों? क्योंकि इट हैज वेरिएबल x एंड इट हैज द इक्वलिटी साइन, और इसमें इक्वल का साइन, मतलब उन्होंने बोला है कि अगर वो इक्वेशन है तो क्यों है इक्वेशन, और
वो वेरिएबल बताना है और वेरिएबल के साथ कि क्यों वो इक्वेशन है वो बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स, और दोनों के बीच में किसका साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू का, है ना। ये हमने ऊपर पढ़ा था ना आगे कि द इक्वेशन इज एन इक्वलिटी साइन। इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी का साइन होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तभी वो इक्वेशन है। तो इसमें वेरिएबल भी है एक्स और इक्वलिटी का साइन भी है। सेकंड है t माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5 इज नॉट एन इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट हैव इक्वलिटी साइन, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसमें किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। थर्ड, 4/2 इज इक्वल टू 2 इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, इट डज नॉट हैव अ वेरिएबल। इक्वेशन मतलब उसमें एक वेरिएबल भी होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ही वो इक्वेशन कहलाता है। डी 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8, ये भी इक्वेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है, इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वेरिएबल। 5 multiplied by 4 minus 8 is equal to 2x is an equation। ये इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है x और बीच में इक्वल टू का साइन भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसमें एक्सप्लेन करना था मुझे। नेक्स्ट, fx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी है, इक्वलिटी साइन भी है। 2m is less than 30 is not an equation. Why? Because it does not have an equality sign, इसमें equality का sign नहीं है। 2n plus 1 is equal to 11 is an equation. Why? Because it has a variable n and the equality sign, इसमें variable भी है और equality का sign भी है। 7 is equal to 11 multiplied by 5 minus 12 multiplied by 4 is not an equation. क्यों? Because it does not have a variable, इसमें वेरिएबल नहीं है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है इक्वेशन के लिए, कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और बीच में इक्वलिटी का साइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पार्ट के बीचों बीच इक्वलिटी का साइन भी होना चाहिए। 7 is equal to 11 multiplied by 2 प्लस p। अब इसमें वेरिएबल भी है, देखो p, वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है और इक्वलिटी का साइन भी है, इज एन इक्वेशन बिकॉज इट हैज अ वेरिएबल p एंड द इक्वलिटी साइन। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, 20 is equal to 5y is an equation because it has a variable y and the equality sign. 3q upon 2 is less than 5 is not an equation because it does not have the equality sign, इसमें equality का sign नहीं है, इसलिए ये equation नहीं है। z plus 12 is greater than 24 is not an equation. Why? Because it does not have an equality sign, इसमें equality का sign नहीं है, variable तो है लेकिन इक्वलिटी का साइन नहीं है, ऊपर भी वेरिएबल तो था q लेकिन इक्वलिटी का साइन नहीं था। 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें इक्वलिटी का साइन है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो इज नॉट एन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं होगी बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वेरिएबल। नाउ 7 माइनस x इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वेरिएबल x एंड द इक्वलिटी साइन। तो समझ में आया, ये सारे इक्वेशंस इसमें से आपको छांटना था, फाइंड करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, इसमें कौन से इक्वेशंस है, और आपको गिव रीजन देना था कि क्यों वो इक्वेशन है, और आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद द वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखो ये सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, उसको पुट करके आपको फाइंड करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो यस और नो लिखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो मैं आपको एक दो करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा। ओके, देखो इक्वेशन क्या है हमारा, 10y इज इक्वल टू 80। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80। 10 10 का क्या हुआ, 100, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 80। तो 100 इज नॉट इक्वल टू 80, इट मीन्स
इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, कब सेटिस्फाइड होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नो। अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, 10y इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे किसकी y की वैल्यू क्या दी हुई है, 8। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 80। नाउ 10 8 जा 80 is equal to 80. It means left hand side is equal to right hand side. It means equation क्या होगी, satisfied होगी। मतलब ये वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, इन वैल्यू को आपको इक्वेशन में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाता है राइट हैंड साइड के, इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड है। और अगर इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, तो वहां पे आ जाएगा नो। इस तरीके से इस सम को सॉल्व करना है। समझ में आया? बाकी आप कर सकते हो अपने आप, जैसे मैंने बताया, बस वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन सॉल्व करो और पता लगाओ कि सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन कि नहीं। अगर हो रही है तो यस, नहीं हो रही है तो नो। ओके, ये इस तरह का पूरा टेबल है बड़ा सा, सारे वेरिएबल्स पुट करके इसको करना है। देखो यहाँ मैंने करके दिए हुए हैं, 10y is equal to 80 and y is equal to 10, तो LHS is equal to 10y is equal to 10 multiplied by 10 is equal to 100 and RHS is 100. It means left hand side is not equal to right hand side, so this equation is not satisfied. समझ में आया ना? बस वही किया है, y की जो वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है वो पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर देखो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो रही है कि नहीं, हो रही है तो सेटिस्फाइड। देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था y की वैल्यू 8 है, तो LHS क्या है, 10y। 10y मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80 और RHS क्या था, 80। तो इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। थर्ड में 10y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू क्या दी है, 5। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 एंड राइट हैंड साइड क्या है, 80। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बस ये क्वेश्चन इसी तरह करने हैं सारे, वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे L की वैल्यू 20, 4L, तो LHS क्या है, 4L। 4L मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हो गया 80 और RHS क्या है, 20। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब L की वैल्यू 80 दे दी, तो 80 LHS क्या है, 4L। 4L मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 320 और राइट हैंड साइड क्या है, 20। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, it means the equation is not satisfied। बस इस तरीके से करते जाना है। अब L की वैल्यू 5 दी है, तो 5 है तो 4L is equal to 4 multiplied by 5, 4 5 is 20, राइट हैंड साइड पे क्या है, 20। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। समझ में आया? सॉल्व, वैल्यू पुट करते जाओ और देखते जाओ, अगर वैल्यू पुट हो रही है और इक्वल हो रहा है तो सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बताती हूँ, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -1। तो -1 मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, p प्लस 3 है, p की वैल्यू कितनी दी है, -1 प्लस 3, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 - 1 2, आंसर पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा था। और LHS कितना है, सॉरी RHS कितना है, 1 है ना, 1 है ना। तो LHS is not equal to RHS, तो the equation is not satisfied, तो equation satisfied नहीं होगी। अब p plus 3 is equal to 1, p की वैल्यू -2, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मतलब p plus 3 लिया। p plus 3 में p की वैल्यू लगाई -2 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 1, और RHS भी क्या था, 1। इट मीन्स LHS is equal to RHS, LHS और RHS जो है वो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो समझ में आया किस तरीके से वैल्यूज जो भी दी हुई है आपको वो वैल्यू पुट करनी है और पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation shows that the other values do not satisfy the equation। Pick out a solution from the values given in the bracket next to each equation shows that the other values do not satisfy the equation। अब हमें इक्वेशन दी हुई है और एक ब्रैकेट में क्या दिए हुए हैं, वैल्यूज दी हुई है उसकी, हमको वैल्यू पुट करनी है। पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। जैसे कि इक्वेशन क्या है, 5m is equal to
60। ठीक है, इसको पहले हम m की वैल्यू क्या लगाएंगे 10। पहली वैल्यू क्या है 10, तो हमने लिया LHS पहले। LHS इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10s are 50। और RHS कितना है हमारा, RHS is 60। It means LHS is not equal to RHS। तो it means equation is not satisfied। लिखना पड़ेगा आपको equation is not satisfied। देखो ये किया है आगे मैंने क्वेश्चन, आपको दिखाती हूँ। ये देखो m की वैल्यू 10, तो LHS क्या हो जाएगा 5m। 5m मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10s are 50 और 50 is not equal to RHS। It means the equation is not satisfied। फिर हमने m की वैल्यू ली, m की वैल्यू क्या दी हुई है फिर हमको 5। अब हमने 5 लगाया, 5 लगाने पे क्या होगा m इज इक्वल टू 5, तो LHS 5m है, तो 5m मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 is 25। अब 25 इज नॉट इक्वल टू RHS। इट मींस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। फिर थर्ड वैल्यू है m की 12, तो LHS कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 5 is 60। 60 इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS कितना है 60। इट मींस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से आपको वैल्यू देखनी है, लगा लगा कौन सी वेरिएबल की वैल्यू है। जैसे ये क्वेश्चन था ना गिवन, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन के साइड में ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी हुई है, उसमें से आपको छांटनी की कौन सी वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो यहाँ पे 12 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। समझ में आया, यही सब था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है n प्लस 12 इज इक्वल टू 20 और वैल्यूज है उसकी 12 8 20 0। तो हमने लिया n इज इक्वल टू 12 पहले, तो LHS क्या हो जाएगा n प्लस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। 24 इज नॉट इक्वल टू 20। इट मींस दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। नेक्स्ट क्या था when n is equal to 8, दूसरी वैल्यू ली n is equal to 8, then LHS जाएगा 8 plus 12 is equal to 20, 20 is equal to RHS, the equation is satisfied। When n is equal to 20, LHS is equal to 20 plus 12 is equal to 32 runs। आ गया, हाँ 32 is not equal to RHS, the equation is not satisfied। When n is equal to 0, so 0 plus 12 is equal to 12 is not equal to RHS, it means the equation is not satisfied। Thus n is equal to 8 is the solution of the given equation। बस इस तरीके से ये सारे जो है वैल्यूज दी हुई है ब्रैकेट में, वो वैल्यूज पुट करती जानी है इक्वेशन में और फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू फिट बैठ रही है इक्वेशन में, वो हो जाएगी उसकी सॉल्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे माइनस, इस सब वैल्यू पुट कर करके देखनी है आपको। ठीक है, सॉल्व करना है। ई एफ एफ हो गया। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो ऊपर के क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको क्या करना है, ब्रैकेट में वैल्यूज दी हुई है, एक एक वैल्यू जो है इक्वेशन में सॉल्व करती जानी है और जिससे LHS जो RHS इक्वल हो जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नाउ कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन इन द इक्वेशन m plus 10 is equal to 16। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, मतलब m की वैल्यूज दी हुई है और m plus 10 दिया हुआ है। अगर m plus 10 करते हैं तो m की वैल्यू 1, तो 10 plus 1 11, m की वैल्यू 2 तो 12, 3 तो 13, 4 की वैल्यू 14, 5 की वैल्यू 15। इस तरीके से हमें इसको फिल करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट व्हेन m इज इक्वल टू 6, then m plus 10 is equal to 16। That is the equation is m plus 10 is equal to 10 is satisfied। So m is equal to 6 is the solution of the equation m plus 10 is equal to 18। समझ में आया, ये एक इक्वेशन थी m plus 10 is equal to 16, तो वो कैसे सॉल्व होगी। अगर हम m की जगह पे 1 लिखते हैं तो 10 plus 1 11 हो जाता है, 2 लिखते हैं तो 12 हो जाता है, 3 लिखते हैं तो 13, 4 लिखते हैं तो 14, 5 लिखते हैं तो 15, 6 लिखते हैं तो 16, 7 लिखते हैं तो 17। इट मीन्स m की वैल्यू अगर मैं 7 रखूं तो क्या होगा
नहीं तो भी नहीं होगा, 7 + 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, m की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 10 16, 16 = 16, LHS = RHS and equation is satisfied. अब यहाँ पे complete the table and by inspection of the table find the solution of the equation 3t = 3, 5t = 3, 5। अब यहाँ पे t की वैल्यू दी हुई है और 5t मतलब 5 और t, 5t की वैल्यू दी हुई है तो 3 की वैल्यू, t की वैल्यू अगर 3 है तो 5 3 15, 4 है तो 20, 5 है तो 25, 6 है तो 30, 7 है तो 35। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया टेबल को। ठीक है, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट व्हेन t = 7 देन 5t = 35, दैट इज द इक्वेशन 5t = 35 इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो गई। अब सी, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2/3 = 4 यूजिंग द टेबल। अब यहाँ पर टेबल दिया, देखो z की वैल्यू दी हुई है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, और x/3 मतलब x की वैल्यू है ना, इधर क्या, z = 12 then x/3 = 4 is satisfied, that is z = 12 is the solution of the equation 2/3 = 4। समझ में आया? अगर x की वैल्यू में 12 लगाती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x/3 = 4 यूजिंग द टेबल। इट मींस x = 4 3 16 + 12, देखो 12 है ना, 4 तो 12 हो जाएगी, तो इसका मतलब LHS = RHS हो जाएगा। ठीक है, नाउ डी क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन इन द इक्वेशन m-7 = 3। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेबल को कंप्लीट करना है जिसमें इक्वेशन दिए m-7 = 3। अगर m की वैल्यू 5 है तो 5 - 7 = -2, 6 है तो 5 - 8 = -1, 7 = 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट व्हेन m = 10 then m-7 = 3, that is the equation m-7 = 3 is satisfied। मतलब जो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देती है, पूरी पूरी ठीक से सॉल्व हो जाती है, तो वो जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ था कि z = 12 is the solution of the equation z/3 = 4। complete the table and find the solution to the equation m-7 = 3। अब m-7 तो m की वैल्यू में क्या रखूं, अगर 5 रखती हूँ तो 5 - 7 = -2, 6 रखती हूँ तो 6 - 7 मतलब -1 आएगा, 7 रखते हो 7 - 7 0 = 3। now 8 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 7 -1 है ना, m = 10 then m 10 - 7 = 3, that is the equation m-7 = 3 is satisfied। तो m = 10 is the solution of the equation m-7 = 3। तो जिसकी वजह से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है वो उसका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला m की वैल्यू 6 है तो 6 रखने के लिए इक्वेशन क्या है, m-7 = 3, तो 6 - 7 = 3, तो 6 = x = 3 minus +7 और कितना हो जाएगा, 3 आंसर। ठीक है, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट व्हेन m = 10 then m-7 = 3, that is the equation m-7 = 3 is satisfied when m = 10 is the solution of the equation m-7 = 3। now next question, solve the following riddles। अब riddles दिए मतलब नीचे कुछ riddles दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट, the second question है, solve the following tables, solve the following riddles, you may yourself construct with riddles, who am I। अब ये बोल रहे हैं कि आपको खुद से riddles जो है वो बनानी है अपने आप से। जैसे कि who am I, go round a square counting every corner thrice and no more add the coconut to me,
to get exactly 34. क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? Go round a square counting every corner. कि आपको counting over square thrice total corners are 4 multiplied by 3 is equal to 12. Adding that number may give 34. X plus 12 is equal to 34. X is equal to 22. So I am 22. देखो अब ये क्या बोल रहे हैं? Counting every corner of the square thrice. Square की corner की 3 बार काउंटिंग करने के बाद टोटल कॉर्नर्स क्या बनते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12. एडिंग दैट नंबर टू मी गिव्स 34. x plus 12 is equal to 34. x is equal to 22. So I am 22. तो x की वैल्यू क्या होगी? 12. तो 12 plus 12 is equal to 34. देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x plus 12 is equal to 34. x की वैल्यू क्या लगाई मैंने? x की वैल्यू 22. x is equal to 22. For each day of the week, make an up count from me. If you make no mistake, you will get 23. Okay. For each day of the week, make an up count from me. If you make no mistake, you will get 23. रिडल्स दी हुई है, इन रिडल्स को आपको सॉल्व करना है पढ़ के. तो लेट मी बी x. देयर आर 7 days इन अ वीक. ये तो आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं. टोटल अप काउंट इज 7. तो टुगेदर विद अप काउंट द टोटल इज 23. मतलब x plus 7 is equal to 23. x is equal to कितना हो गया? 16. सो आई एम 16. तो x की वैल्यू आ गई 16. नेक्स्ट क्या देखेंगे? आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6 होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स. कि मैं एक स्पेशल नंबर हूं, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, जो मुझे 6 से दूर लेके चली जाती है. अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल टू एबल टू फिक्स. और पूरी की पूरी जो क्रिकेट की टीम है वो ए होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स. लेट मी बी अ स्पेशल नंबर x. उन्होंने क्या किया? स्पेशल नंबर को x मान लिया. इफ 6 इज टेकन अवे फ्रॉम मी, अब 6 को अगर उसमें से ले लें तो होल क्रिकेट टीम मींस 11 विल बी लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट देखो. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6. कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, मुझ में से आप 6 निकाल लो. होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स. आपको पूरी क्रिकेट टीम जो है तुमको वो अभी भी देखने को मिलेगी. तो उन्होंने क्या किया? स्पेशल नंबर को x मान लिया और 6 इज टेकन अवे फ्रॉम मी. अब उसमें से 6 को ले लिया है. देखो ओके. तो क्या हो जाएगा? होल क्रिकेट टीम मींस 11 विल बी लेफ्ट. क्या इक्वेशन होने की? x minus 6 is equal to 11. So x is equal to 11 plus 6. तो x is equal to 11 plus 6 is कितना आता है आंसर? 6 7 8 9 10 5. 5 upon को इसको ऊपर लेना पड़ेगा. अरे तो इसको क्यों रब नहीं हो रहा ये? ओके. तो ये रिडल समझ में आया? क्या रिडल्स है? ठीक है. आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स. की अगर हम एक स्पेशल नंबर है जिसमें से 6 को निकाल दे तो पूरी क्रिकेट टीम जो है तुम वहीं पर होगी जहां पे सब फिक्स होगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया? लेट मी बी अ स्पेशल नंबर x. इफ 6 इज टेकन अवे फ्रॉम मी अ होल क्रिकेट टीम मींस 11 विल बी लेफ्ट. कि उन्होंने क्या किया? x को मान लिया स्पेशल नंबर. ठीक है. अब उसमें से
कितने 6 को बाहर निकाला, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 17। कैसे हुआ 17? देखो x इज इक्वल टू 11 और ये 6 जो है माइनस 6 वो उधर जाएगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा +6, तो प्लस और हो गया 17, तो I am 17। नाउ लास्ट रिडल, tell me who I am. I shall give a pretty clue. You will get me back if you take me out of 22. कि मैं कौन हूँ? I still have a pretty, मेरे पास एक स्पेशल क्लू है जो मुझे वापस ला सकती है if you make me out of 22, अगर आप मुझे परेशान करोगे तो। देखो सॉल्यूशन, लेट मी बी x, वो माना हमने x नंबर क्या है, x है। if x is subtracted from 20, अगर x को 20 में से subtract किया जाता है तो we get x, तो हमको क्या मिलेगा x, मतलब 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू x, 20 इज इक्वल टू x प्लस x, 20 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 11, मतलब x जो है वो है ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा, x इज फ्रॉम 20, 20 में से x को हटाया गया, you will be back if you take me out of 22. Now let me be x. If x is subtracted from 20, we get back x. 20 minus x is equal to x. अगर हम जो नंबर हमें दिया उसमें से x को माइनस करें तो if the x6, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में कि x is subtracted from 20, we get a x, कि x को 20 से subtract करो तो हमें क्या मिलेगा, 20 minus x is equal to x. x is subtracted from 22, we get back x, so 22 minus x is equal to x, then 11 is the number which when subtracted from 20 will get back 11, x is equal to 11. तो देखो x मान लिया और x से subtract from 20, 20 से x को subtract किया, 20 से x को subtract किया तो नाम आया 6, देखो 16, 20 माइनस कितना है ये 8, तो 16, 8 9 10, नहीं तो 16 कहाँ से आएगा, अरे ट्रॉनी ये स्टैम्प, ओके देखो, tell me who I am, I shall give a pretty clue, you will get me back if you take me out of 22. तो let me be x, हमने माना वो नंबर x है, if x is subtracted from 22, अगर x को हम 22 से subtract करें तो we get back x, तो हमको वापस क्या मिलेगा x, देखो तो टोटल नंबर हमने क्या किया 20 है, x is subtracted from 20, from 20 मतलब 22 से x को subtract करो तो we get back x, तो मुझे वापस क्या मिलेगा x मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इज इक्वल टू x प्लस x, तो 22 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू में निकालूं x इज इक्वल टू, तो 22 अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2 इज इक्वल टू 11। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 11 इज द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 22 गेट बैक 11। उन्होंने वही बोला था यहाँ पे कि यू विल गेट, अगर हु एम आई शैल गिव मी अ प्रिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, कि अगर आप मुझे 22 में से निकाल लोगे तो वापस मैं उसी नंबर पे आऊंगा। यू विल मी गेट बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22 से अगर आप मुझे बाहर निकालते हो तो मैं वापस से वही नंबर, इसलिए उन्होंने क्या किया x को नंबर माना और x को सब्ट्रैक्ट किया 22 से, तो जो मिला वी गेट बैक, वापस जो मिला वो भी क्या मिला x। तो इक्वेशन क्या बन गई 22 माइनस x इज इक्वल टू x। नाउ 22 इज इक्वल टू x प्लस x 2x, so 22 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2 is equal to 11. 11 is the number which when subtracted from 22 get given back 11, कि अगर हम 22 से 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वापस में हमको क्या मिलता है 11 ही मिलता है, x की वैल्यू 11 मिलती है। ठीक है, ओके सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज चैप्टर ही फिनिश होता है। लास्ट एक्सरसाइज हमारी बाकी थी 10.5, तो आप इसको अच्छे से, अपनी कुछ नहीं था इसमें, खाली हमें इक्वेशन समझना था, इक्वेशंस क्या होती है।
इक्वेशन के बारे में समझना था और छोटे छोटे से इक्वेशंस को सॉल्व करना था। ठीक है, तो मैं बाद में इसकी पीडीएफ भेजूंगी, आप इसमें से देख के अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख लोगे। ठीक है, so that's it for today's lecture. In next lecture we will start a new chapter, ratio and proportion. तब तक के लिए bye and take care.